हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी चैनल। आज हम आपको विज्ञान के सेकंड पार्ट यानी कि 5 नियम कल कराए थे। आज हम छठे नियम से शुरू करते हैं। छठा नियम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और ये 5 प्रकार की इसमें दिए इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने की योग्य है। वही आपको 5 अभिक्रियाएं कराई हैं। पहली अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, जैसे हमारा अभिकारक वाला पार्ट होता है, अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ आपका भाग नंबर 2 आया वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखेंगे, ये हमारा एकल उत्पाद का मतलब एक ही यौगिक होगा, तो हमारा कार्बन यानी कि चूना पत्थर, ये कर्म करने पर बुझे चूने और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसमें हमारे 2 उत्पाद हो गए, एक ये और एक हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी के साथ आपका नियम नंबर 3 आता है, जिसमें आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यह हमारी विस्थापन अभिक्रिया होगी। नंबर 4 आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखेंगे आप, पहला यौगिक है आपका सोडियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। अब यहां से सोडियम Cl के साथ आ जाए यानी क्लोराइड के, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ जाए। ऐसा बना आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे 2 हमारे सोडियम थे और 2 ही क्लोराइड थे, तो यहाँ पे 2NaCl, ये साधारण नमक होता है। आपको आता है 5वां नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है आपकी अपचयन और उपचयन दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे आपका देखेंगे, इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे आप, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे कॉपर अलग कर देते हैं, कॉपर और जल यहाँ से हमारा अलग हो गया। अब आपका आता है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। ये 2 होती है। नंबर 1 है आपका संक्षारण। जब धातुएं वायु या नमी और जल के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे क्षरण होती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे आप, उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, दूसरा उदाहरण तांबे पर हरी परत, और तीसरा उदाहरण चांदी पर काली परत। आपका ये क्वेश्चन विकल्प में आता है कि चांदी पर किस तरीके की यानी किस कलर की परत चढ़ती है, तो आपको बताना है काली,
सामने पर मालूम करें तो आपको हरी बतानी है। और आपका आज का लास्ट टॉपिक है विकृत गंधकता। जब ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे वसायुक्त होते हैं और कुछ समय तक वायु के संपर्क में आने पर ये इनमें दुर्गंध आने लगती है। तो देखेंगे इसको। जब वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो वह खराब हो जाते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं। इसे ही विकृत गंधकता कहते हैं। इसका निवारण है नाइट्रोजन गैस से खाद्य पदार्थ पैकिंग करना। मतलब कोई भी हम खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स होते हैं ये हम नाइट्रोजन गैस द्वारा पैकिंग करते हैं। और आज ही आपका चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का कंप्लीट हुआ। कल हम आपको इसी के बहुविकल्पी क्वेश्चनों की एक वीडियो देंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी हम वीडियो आपको देंगे।